प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, अगर वास्तव में है तो अगले मन की बात इसी पर होनी चाहिए। अगले मन की बात में प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कौन जिम्मेवार है, उनकी सरकार में कौन कौन रिजाइन करेगा। देखिए, एक इंसान रिजाइन कर दे, हमारे यहाँ पर जो सारे पोस्टर लगे हैं कि शिक्षा मंत्री रिजाइन करें, बिल्कुल सही है कि ऊपर से बात शुरू होनी चाहिए, लेकिन क्या कितना तंत्र का हिस्सा उसमें जुड़ा है कि इतने पेपर लीक पे पेपर लीक हो ही चले जा रहे हैं। जिम्मेवारी पूरी तय होनी चाहिए। कितने सालों के बाद होगी कन्विक्शन, ये अलग बात है। इस तरीके का अगर माहौल बना रहा तो आप चाहे आर्मी ले आइए, चाहे नेवी ले आइए, चाहे एयरफोर्स ले आइए, कुछ ले आइए, पेपर लीक बंद नहीं होगा। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है, उसके खिलाफ कितनी आवाज उठाई गई है इस देश में, क्योंकि इतनी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना दी। और कैसे बनाई? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनाई, कानूनी तरीके से नहीं बनाया है उसको, एक सोसाइटी की तरह से रजिस्टर्ड है, जिससे कि वो संसद को भी जवाबदेह ना हो सके। तो मतलब हमारे शिक्षा मंत्री जी के तहत ये चल रही है सारा कुछ। जवाबदेही कैसे होगी अगर जो आपकी मेन बॉडी है जिसको एग्जामिनेशन कराना है, वो बॉडी हमारी, वो जो एजेंसी है वो हमारी संसद को जवाबदेही नहीं है। क्या रिफॉर्म लाने की बात कर रही है सरकार? क्या कह रही है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे? अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में अगर सरकार लोगों की है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, अगर वास्तव में है तो अगले मन की बात इसी पर होनी चाहिए। अगले मन की बात में प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कौन जिम्मेवार है, उनकी सरकार में कौन कौन रिजाइन करेगा। देखिए, एक इंसान रिजाइन कर दे, हमारे यहाँ पर जो सारे पोस्टर लगे हैं कि शिक्षा मंत्री रिजाइन करें, बिल्कुल सही है कि ऊपर से बात शुरू होनी चाहिए, लेकिन क्या कितना तंत्र का हिस्सा उसमें जुड़ा है कि इतने पेपर लीक पे पेपर लीक हो ही चले जा रहे हैं। जिम्मेवारी पूरी तय होनी चाहिए। सिस्टमिक रिफॉर्म की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री इसकी बात करें। अपने मन की बात उनकी हमने 12 साल सुन ली, 10 साल सुन ली, अब लोगों के मन की बात भी करें। यहाँ आए, सुने, देखें क्या हो रहा है। लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, जो एजुकेशन पे इतना काम करते रहे हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। थोड़ी बात सुने, समझे क्या करने की जरूरत है। और ये जो संघर्ष का रास्ता है, ये जो प्रोटेस्ट का रास्ता है, ये कभी आसान नहीं होता। हम देख रहे हैं कि ये तरीके का जो पूरा सिस्टम है, व्यापम का नाम हम सब कभी भूल नहीं सकते। आज डॉक्टर्स डे है, आपने बताया, और व्यापम में भी जो पूरा स्कैम चल रहा था वो डॉक्टर्स के लिए चुनाव, जो एमबीबीएस के एग्जाम थे, उसमें भी चल रहा था। जिसने भी आवाज उठाई विसल ब्लोअर ने, 40 लोगों की हत्या, 40 के करीब लोगों की हत्या हुई है जिन्होंने आवाज उठाई व्यापम स्कैम में, विसल ब्लोअर्स ने। आप लोग यहाँ बैठे हैं आज, आसान नहीं है। हर एक तरीके के नाम से पुकारा जा रहा है, क्या क्या एक्शन हो सकता है, हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये याद रखने की जरूरत है कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा संविधान नहीं बचेगा, हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। और इसीलिए एक बार और आप सब जिंदाबाद कहते हुए, आप सबके समर्थन में, आपके साथ खड़े होते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जिंदाबाद।